नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि अमर लिमिटेड ने कमर लिमिटेड के व्यवसाय को खरीदा और 1 अप्रैल 2018 को कमर लिमिटेड का चिट्ठा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसमें से हमने जो बैलेंस शीट के आइटम्स है वो यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं और जो क्रय प्रतिफल तय हुआ अमर लिमिटेड और कमर लिमिटेड के बीच में एकीकरण के फलस्वरूप, उस क्रय प्रतिफल में एक तो प्रत्येक अंश के बदले ₹2.5 नगद दिए जाएंगे और कमर लिमिटेड के अंशधारियों को अमर लिमिटेड में 45,000 इक्विटी अंश दिए जाएंगे। ₹10 अंकित मूल्य वाले हैं जिनको ₹15 प्रति अंश की दर से निर्गमित किया जाएगा। और इसके अलावा जो कमर लिमिटेड के ऋण पत्र हैं, 6% ऋण पत्र हैं, उनको 20% प्रीमियम पर भुगतान किया जाएगा और भुगतान में 5% ऋण पत्र ₹96 की दर पर निर्गमित किए जाएंगे। एकीकरण के समय संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसमें भूमि, भवन और मशीन का जो मूल्य है वो 6 लाख रुपए पुनर्मूल्यांकित किया गया। पुस्तक मूल्य 3 लाख रुपए है, लेकिन पुनर्मूल्यांकित मूल्य है 6 लाख रुपए। स्टॉक का भी पुनर्मूल्यांकन किया गया, तो 84,000 की जगह स्टॉक का जो मूल्य है वो 71,000 रुपए तय किया गया। और देनदारों के लिए 5% संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करना तय हुआ। यानी जो देनदार हैं उनके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया गया 5% का। तो इस प्रकार से एकीकरण के समय संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। अमर लिमिटेड ने, जो कि क्रेता कंपनी है, उसने 2,500 रुपये समापन व्यय के चुकाए। तो एकीकरण के परिणाम स्वरूप कमर लिमिटेड का समापन हो गया और कमर लिमिटेड के जो समापन व्यय थे वो अमर लिमिटेड द्वारा चुकाए गए। आपको दोनों कंपनियों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। तो पिछली क्लास में हमने कमर लिमिटेड की पुस्तकें बंद करने के लिए, उसके खाते बंद करने के लिए किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं वो हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में, यानी कि अमर लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार से दी जाएंगी। तो पहले हम क्रय प्रतिफल ज्ञात करेंगे, क्रय प्रतिफल की गणना करेंगे। अमर लिमिटेड द्वारा क्रय प्रतिफल के रूप में प्रत्येक अंश के बदले ₹2.5 नगद चुकाए जाएंगे। तो 30,000 इक्विटी अंश है कमर लिमिटेड के, ₹2.5 के हिसाब से 75,000 रुपये नगद के रूप में चुकाए जाएंगे और 45,000 शेयर्स ₹15 की दर पर इशू किए जाएंगे। तो 6,75,000 रुपये के समता अंश इशू किए जाएंगे कमर लिमिटेड के अंशधारियों को। तो 7,50,000 रुपये का क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा। इसकी गणना हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो 7,50,000 रुपये क्रय प्रतिफल है। अब अमर लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां करेंगे। जर्नल ऑफ अमर लिमिटेड, पर्टिकुलर्स तो अमर लिमिटेड द्वारा कमर लिमिटेड का व्यवसाय खरीदा गया है। तो जिन जिन संपत्तियों को खरीदा है उन संपत्तियों के खातों को हम डेबिट करेंगे और एकीकरण में जो मूल्य तय हुआ है एकीकरण के दौरान, उस मूल्य पर इन संपत्तियों को अमर लिमिटेड की पुस्तकों में दिखाया जाएगा। तो लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए से, क्योंकि क्रय प्रतिफल का निर्धारण करते समय भूमि, भवन और मशीन का मूल्य 6 लाख रुपए निर्धारित किया गया। इसके बाद गुडविल, कमर लिमिटेड अब समापन में चली गई है, तो जो ख्याति है, ख्याति का मूल्य 0 है, इसलिए ख्याति को नहीं क्रय नहीं किया जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक का मूल्य 84,000 की जगह 71,000 रुपये तय हुआ, तो 71,000 रुपये पर इसको दिखाया जाएगा अमर लिमिटेड की पुस्तकों में। डेटर्स,
डेटर्स हैं 18,000 रुपये के और कैश है 28,000 रुपये का। तो संपत्तियां क्रय करने पर सभी संपत्तियों के खातों को डेबिट कर दिया जाएगा और जिन दायित्वों को खरीदा है उन दायित्वों से अमर लिमिटेड की पुस्तकों को क्रेडिट किया जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 रुपए के और डिबेंचर्स टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ऋणपत्रों के बारे में कहा है कि 6% ऋणपत्रों को 20% प्रीमियम पर भुगतान किया जाएगा। तो डिबेंचर्स हैं 50,000 रुपए के 50,000 रुपए के और अगर इनको 20% प्रीमियम पर भुगतान किया जाए तो इनका मूल्य होगा 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए पर डिबेंचर्स खरीदे गए। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जनरल रिजर्व और सरप्लस नहीं खरीदे जाते। अगर कोई वैधानिक संचय है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, तो उनको निश्चित अवधि तक कायम रखने के लिए क्रेता कंपनी द्वारा उन रिजर्व्स को क्रय किया जाता है। और इसके बाद जब क्रय प्रतिफल तय हुआ था तो देनदारों के लिए 5% संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करना तय हुआ था। तो देनदारों के लिए आयोजन कर देंगे डाउटफुल डेट्स के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। $18,000 का 5% 900 रुपये और इसके बाद में क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा कमर लिमिटेड के लिक्विडेटर को। कमर लिमिटेड समापन में चली गई है तो समापन के समय एक समापक की नियुक्ति की गई, तो उस लिक्विडेटर के खाते को क्रेडिट किया जाएगा क्रय प्रतिफल की राशि से। तो लिक्विडेटर ऑफ कमर लिमिटेड अकाउंट 7,50,000 रुपए से उसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अंतर देखेंगे। जो संपत्तियां खरीदी है अमर लिमिटेड ने उनके मूल्यों का योग है 6 लाख रुपए, 71,000, 18,000 और 28,000, 7,17,000 रुपए। और क्रेडिट साइड का टोटल है, और संपत्तियों के योग में से अगर दायित्वों की राशि घटाई जाए 7,17,000 माइनस 10,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स, 60,000 के डिवेंचर्स और 900 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो शुद्ध संपत्तियों की राशि आती है 6,46,100 रुपये। तो 6,46,100 रुपये के बदले कमर लिमिटेड को भुगतान किया गया है 7,50,000 रुपये का, यानी कि शुद्ध संपत्तियों से क्रय प्रतिफल की राशि अधिक है। तो जो आधिक्य की राशि है वो गुडविल मानी जाएगी। तो 6,46,100 में से 7,50,000 रुपये घटा देंगे तो 1,03,900 रुपये गुडविल के रूप में दिखाए जाएंगे अमर लिमिटेड की पुस्तकों में। तो गुडविल के खाते को डेबिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से पहली एंट्री करेंगे जिसमें जिन संपत्तियों को खरीदा उनको डेबिट किया जाएगा और दायित्वों को क्रेडिट किया जाएगा, और जो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ है उससे लिक्विडेटर के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कमर लिमिटेड टेकन ओवर एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब जो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ है इस परचेज कंसिडरेशन का भुगतान किया जाएगा। तो दूसरी एंट्री की जाएगी परचेज कंसिडरेशन के भुगतान की, जिसमें लिक्विडेटर के खाते को डेबिट किया जाएगा। लिक्विडेटर ऑफ कमर लिमिटेड, अकाउंट डेबिट। लिक्विडेटर को खाते को डेबिट किया जाएगा 7,50,000 रुपए से, और क्रय प्रतिफल के रूप में जो भुगतान किया जाएगा उससे क्रेडिट किया जाएगा, उस खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो क्रय प्रतिफल के रूप में एक तो नगद चुकाए जाएंगे 75,000 रुपए का नगद दिया जाएगा। कमर लिमिटेड के 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं तो प्रत्येक अंश के बदले 2.5 रुपए नगद, यानी कि 75,000 रुपए नगद में दिए जाएंगे क्रय प्रतिफल के रूप में, और 6,75,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाएंगे। इक्विटी शेयर
45,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए अंकित मूल्य वाले 15 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किए जाएंगे। तो 45,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए प्रति अंश वाले हैं, तो 4,50,000 रुपए की तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, और 45,000 को 5 से गुणा करने पर आ रहा है 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम लिया गया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 45,000 समतांश निर्गमित किए गए हैं कमर लिमिटेड के अंशधारियों को, जिनका अंकित मूल्य 10 रुपए है, 15 रुपए पर निर्गमित किए गए हैं, यानी कि 5 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 4,50,000 की, और सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाया जाएगा 2,25,000 रुपए का। तो इस प्रकार से परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट की जनरल प्रविष्टि की जाएगी। इसके बाद तीसरी एंट्री की जाएगी, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं कमर लिमिटेड के, उनको भुगतान किया जाएगा। तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं 50,000 रुपए के, इनको भुगतान किया जाएगा, और डिबेंचर 60,000 रुपए पर लिए गए हैं। कमर लिमिटेड के 50,000 रुपए के डिबेंचर्स, इनको 20% प्रीमियम पर भुगतान किया जाएगा। तो 60,000 रुपए पर इनको लिया गया है। तो तीसरी प्रविष्टि में डिबेंचर्स 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 60,000 में इनको लिया गया था, 60,000 से क्रेडिट किया गया था। तो इनकी जगह 5% नए ऋण पत्र इशू करते समय 6% डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 60,000 रुपए से, और इनको 96 रुपए की दर से नए ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे। तो 60,000 रुपए के जो ऋण पत्र हैं, इनको 60,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, ये 96 रुपए की दर से है। तो 60,000 में 96 का भाग लगाकर 100 से अगर गुणा कर दें, तो जो नए ऋण पत्र 5% ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं, उनका अंकित मूल्य होगा 62,500 रुपए। तो नए ऋण पत्र इशू किए गए हैं टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट 62,500 रुपए से। ये 62,500 रुपए 60,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा 20% प्रीमियम पर। 50,000 रुपए के ऋण पत्र हैं, और इनको 20% प्रीमियम पर भुगतान किया जाएगा, यानी कि 60,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, और 60,000 का भुगतान किया जाएगा 96 रुपए वाले ऋण पत्रों को निर्गमित करके, 96 रुपए पर निर्गमित करके। तो 96 रुपए पर अगर इनका निर्गमन किया जाता है, तो एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य अगर 100 हो, तो ऋण पत्रों की राशि कितनी होगी? तो 60,000 में 96 का भाग लगाकर 100 से गुणा करने पर यह आता है 62,500 रुपए। तो जो नए ऋण पत्र इशू किए गए हैं 5% वाले, तो इन ऋण पत्रों का अंकित मूल्य है 62,500 रुपए, लेकिन इनको डिस्काउंट पर इशू किया गया है, 4 रुपए डिस्काउंट दिया गया है, 96 रुपए पर इनको इशू किया गया है, 60,000 रुपए इनसे लिए गए हैं डिबेंचर होल्डर से। तो जो डिस्काउंट दिया गया है, उससे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, और डिस्काउंट से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद एक प्रविष्टि और की जाएगी। अमर लिमिटेड ने 2,500 रुपए समापन व्यय के चुकाए हैं। तो समापन व्यय के 2,500 रुपए अमर लिमिटेड के द्वारा चुकाए गए हैं। तो जैसी भी स्थिति हो, अगर अमर लिमिटेड के पास कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करके और बैंक खाते को क्रेडिट किया जाता है, और अगर अमर लिमिटेड के पास कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो फिर गुडविल बढ़ा दी जाती है। तो गुडविल के खाते को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए से गुडविल को डेबिट किया जाएगा और बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो 2,500 रुपए जो समापन व्यय के चुकाए हैं, उससे गुडविल को बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से क्रेता कंपनी की पुस्तकों में, यानी कि अमर लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां की जाएगी एकीकरण के फलस्वरूप। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।